वी आर डूइंग ग्रेट। सो बहुत शानदार न्यूज़ है दोस्तों, आज ही का है ये। इसके अंदर हम न्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है, ये लंबी सी न्यूज़ है और इसके अंदर वोकैब को भी कवर करेंगे। कुछ वोकैब ऐसे भी हैं यहाँ पे, और इसके अंदर जो आए हैं दोस्तों इडियम्स एंड फ्रेजल वगैरह, वो सब हम कवर करेंगे। शायद मैंने ये कल का भी इसके अंदर, एनीवे जो भी चीज़ें हैं दोस्तों उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, ईरान थ्रेटन्स बोलते हैं धमकी देना, है ना। यहाँ प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है और हेडलाइन में हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन मुराद क्या जो होती है, मीनिंग जो उसका होता है वो थ्रेटेड आता है, ईडी के साथ आएगा। मतलब के यहाँ पर मुराद होगा कि उसने धमकी दी। रीजनल, ये जो इलाकाई में, पूरे इलाके में यानी पूरे जीसीसी के अंदर ऑयल के रोकने को। क्यों भाई? ओवर यूएस एक्शन, यूएस के एक्शन की वजह से। अगर यूएस ने कंटिन्यू रखा स्ट्राइक, तो ईरान ने धमकी दी है कि ये जो आवागवी जो हो रहा है, तेल का आना जाना हो रहा है सऊदी अरब से, कतर से, बहरीन से, पूरी दुनिया में जो जा रहा है, इसको हम बंद कर देंगे। तो इसके अंदर जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए, ईरान जो है वो हो गया एक प्रॉपर नाउन है जो कि सब्जेक्ट भी है। थ्रेटन्स एक वर्ब है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और रीजनल ऑयल जो है, ब्लॉकेड ओवर यूएस एक्शन, ये सब के सब दोस्तों ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओवर यूएस एक्शन जो है, यहाँ पे ओवर से यूएस एक्शंस जो है, ये सब के सब क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर यह ईरान सब्जेक्ट है, वर्ब थ्रेटन्स है, और ऑब्जेक्ट रीजनल ऑयल ब्लॉकेट है, एक्स्ट्रा फ्रेज के अंदर ओवर यूएस है। सिंपल सेंटेंस दोस्तों, क्योंकि इसमें केवल एक मेन क्लोज है। हम दोस्तों वोकैब को भी कवर करेंगे। थोड़ा सा ये जो सब हेडलाइन है, एक तो हेडलाइन होता है, एक सब हेडलाइन, इसको भी हम कवर करते हैं। उसके बाद फिर वी विल गो बैक टू दी वोकैब, देन वी विल रिटर्न फॉर द रीडिंग न्यूज। ऑयल एंड गैस जो है विल होगा, इधर चाहे तो होगा, बी फॉर एवरीवन, सबके लिए होगा तेल या गैस, और नो वन, या किसी के लिए नहीं होगा। ये कौन कह रहा है? ईरान ने कह रहा है। क्यों भाई? क्योंकि एज यूएस दावा करता है, क्लेम्स वेव मतलब कई, हमलों का जाल यानी कई हमले किए गए। यूएस ने कहा कि हमने कई टारगेट बनाए हैं ईरान में। यूएस ब्लॉकेड, यूएस के जो नाकाबंदी है, हैज डिसमेंटल्ड का मतलब होता है दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मतलब क्या है कि कमजोर कर दिया है। तो पीस, शांति का जो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो साइन की थी दोनों ने मिलके, ये किसने कही ये बात? तेहरान ने ये बात कही है। ब्रेंट क्रूड जो है प्राइस, यानी कच्चे तेल की जो प्राइस है, वो तकरीबन हो गया है $85 अ बैरल। समझे नहीं? इतना महंगा हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। फिर हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों सब हेडलाइन को। इसके अंदर जो है सीखने को क्या है, देखिए, इधर सीखने का है, चाहे तो किसका भी हो, और नो वन। यूएस वेव को सीखने का है। कह रहे उसने यार इस तरह के बुरे बुरे जुमले कहे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ही स्टार्टेड सेइंग वेव ऑफ बैड सेंटेंसेस, यहाँ पे इस तरीके से बोलेंगे। ब्लॉकेड बोलते हैं हैज डिसमेंटल्ड, कह रहे कि तुम्हारी इस हरकतों ने कंपनी का, तुम्हारी इस हरकतों की वजह से हमने जो तुम्हारी जो है जो बातें थी, जो वादा था, उसको कमजोर कर दिया। योर मूवमेंट और योर प्रीवियस बिहेवियर, पहले का जो बर्ताव था, हैज डिसमेंटल्ड द प्रॉमिस विच यू मेड अर्लियर इन द बिगिनिंग। सो इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सीखने का एक तो डिसमेंटल है दोस्तों, और वेव ऑफ स्ट्राइक को इसको यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, ओवर भी सीखने का है कि अगर किसी के कारण बोलना है तो ओवर यूएस एक्शंस, इसके ऊपर भी इस तरीके से बोला जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सब हेडलाइन में इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं। ठीक है, इसको फिर मिटाएंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझें। और इसके बनाया है ऑयल एंड गैस, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा सब्जेक्ट। विल भी जो है वर्ब होगा, यहाँ पे बी वर्ब होगा, जो कि फॉर एवरीवन और नो वन जो है कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और इसी तरीके से सेज यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है। ईरान जो है रिपोर्टिंग क्लोज है, सेज ईरान रिपोर्टिंग क्लोज है। यूएस यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्लेम्स प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और वेव ऑफ स्ट्राइक जो है क्लेम्स का क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर यूएस ब्लॉकेट की अगर हम बात करें,
तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा हैज डिस्मेंटल प्रेजेंट परफेक्ट, आपको इससे पहले मैंने बताया था। और पीस जो है, द पीस MOU, ये ऑब्जेक्ट है। डिस्मेंटल था, किस चीज को कमजोर कर दिया, पीस MOU को, तो ऑफकोर्स ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट ही होगा ना। उसके बाद है ब्लॉकेट, यहाँ पे US ब्लॉकेट अगेंस्ट तेहरान कहता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। अब सेज तेहरान एक सब्जेक्ट भी हो जाएगा, सेज जो है प्रेजेंट टेंस भी हो जाएगा। अब जो इसका सेज का ऑब्जेक्ट है, ये पूरा प्रीवियस का जो स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे और दूसरा अब देखते हैं दोस्तों, ब्रेंट क्रूड प्राइस जो है, कच्चे तेल की जो कीमत है दोस्तों, ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा, नियर से जो है वर्ब है, ठीक है। $85 बिलियन, ये सब के कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे तकरीबन नियर्स देखिए वर्ब को कैसे यूज़ किया गया है, ये चीज़ सीखने की है। तो इसके अंदर कई क्लोज हैं, एक तो सब में कई कई सब्जेक्ट हैं दोस्तों। क्लोज वर्स 1 में तो ऑयल एंड गैस सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लोज 2 जो कि शुरू हो रहा है, सेज ईरान US क्लेम, यह इसमें भी US सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जो है फॉर एवरी, इससे पहले मैंने बता दिया। क्लोज 1 था ये। क्लोज 2 जो था उसके अंदर जो है US क्लेम्स, US क्लेम्स, सॉरी, ये क्लोज 1 था, ऑयल एंड गैस, US क्लेम्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लोज 3 जो है वो US ब्लॉकेड है, वो US ब्लॉकेड ये भी सब्जेक्ट है दोस्तों। और हैज डिस्मेंटल प्रेजेंट परफेक्ट है, ऑब्जेक्ट द पीस होना। क्लोज 4 जो है, कई क्लोज है इसके अंदर, एक क्लोज ये भी है, क्लोज होता क्लाउज होता पता नहीं यार। ब्रेंट क्रूड ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे वर्ब नियर से ऑब्जेक्ट, या आप कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, $85 अ बैरल, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें मुख्य क्लोजेस। चलिए हम दोस्तों इसको पढ़ेंगे दोस्तों, ये चूंकि क्लियर नहीं है तो इसको मैंने सारे को देखे, आप देख सकते हैं, रिटर्निंग सबको मैंने इधर कर दिया है ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। चलिए हम एक मरतबा वोकैब को कवर करते हैं, फिर हम इसके पास आएंगे। यहाँ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता पत्र, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, देख लेना। डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं सिनोनिम से, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, रिजेक्शन, ये सब के सब एंटोनिम है। लॉन्च का मतलब होता है दोस्तों शुरू कर दिया, ठीक है, शुरू किया, हमला किया। सिनोनिम से इनिशिएटेड, बिगेन, फायर्ड। एंटोनिम से हॉल्टेड, विदड्रॉ, ये सब के सब एंटोनिम से। स्ट्राइक्स हमले होते पता है आपको, अटैक, असॉल्ट, ऑफेंसिव, ठीक है, ये सब के सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है डिफेंस, प्रोटेक्शन, पीस, ठीक है। टारगेट्स, ये मैं कौन सा देख रहा हूँ, मैं इसको निशाना होता है दोस्तों, इसका सिनोनिम्स आएगा एम्स, ऑब्जेक्टिव, मार्क। एंटोनिम्स आएगा शेल्टर, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, ठीक है। डिग्रेड बोलते हैं कमजोर करना, वीकेंड बोलते हैं कमजोर करना, डैमेज, रिड्यूस, ये सब का सब सिनोनिम्स है। स्ट्रेंथन जो है मजबूत करना होगी, ये एंटोनिम्स है। इम्प्रूव एंड बूस्ट, सब का सब एंटोनिम्स है। कमर्शियल जो है दोस्तों व्यापारिक है, सिनोनिम्स आएगा बिजनेस, ट्रेड। उसके बाद जो है मर्केंटाइल, ये नया देखे, वाणिज्यिक, देख लो क्या होता है। पर्सनल हो गया, एंटोनिम्स डोमेस्टिक, प्राइवेट हो गया। एक्सप्लोजन, धमाके होते हैं, देखो विस्फोट, ब्लास्ट भी बोलते हैं इसके ऊपर। उसके बाद देखो आप डेटोनेशन है, डेटोनेशन भी बोलते हैं, क्या है डेटोनेशन भी विस्फोट पे बोलते हैं। नया वर्ड मिल गया आपको, ब्रस्ट भी बोलते हैं, फटना। उसका क्लेम आ गया है, काम है, पीस है, स्टेबिलिटी, ये सब के सब एंटोनिम्स है, ठीक है। इसी के इंटरसेप्टेड बोलते हैं रुकना, बीच में रोक दिया गया। यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ, देख लेना। स्टॉप तो हो गया, कैप्चर सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स अलाउड, रिलीज एंड पास्ट, ठीक है। डिसमेंटल अभी बताया, तोड़ दिया। डिस्ट्रॉयड, रिमूव, डिसमेंटल सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है बिल्ड, कंस्ट्रक्टर, रिस्टोर्ड, ठीक है। एंट्रीम होता है दोस्तों अस्थाई, टेम्पोररी, प्रोविजनल, शॉर्ट टर्म, ये सब का सब सिनोनिम्स है। परमानेंट जो है ये एंटोनिम है। लास्टिंग में एंटोनिम है, फाइनल में एंटोनिम है। हॉस्टिलिटीज दोस्तों क्या है, दुश्मनी, वो है कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेशन, एनिमिटी। सिनोनिम्स है फ्रेंडशिप, हार्मोनी, ये सब के सब एंटोनिम्स। थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना, देखो वार्न मतलब चेतावनी दी। इंटिमिडेटेड है ना, डराया। उसके बाद देखिए एक अजीब वर्ड है, मैनेस्ट, है ना, मैनेस्ट का मतलब भी धमकाया। वाह 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 वाह। तो एश्योर्ड जो है वो एंटोनिम्स आएगा कंफर्टेड, झगड़ा किया, वही। प्रोटेक्टेड, बचाया। अच्छा, कंफर्टेड का मतलब होता है सांत्वना दी, व्हाटएवर जो भी है। सरप्लस, बढ़ना, अतिरिक्त होना। एक्सेस भी बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा भी होता है। ओवरफ्लो, एक्सेस बैगेज आपने सुना होगा, एयरपोर्ट में देखा होगा। क्रूड का मतलब कच्चा तेल, रॉ उसको बोलते हैं। अनरिफाइंड भी बोलते हैं सिनोनिम्स, और नेचुरल भी बोलते हैं। एंटोनिम्स रीडिफाइंड, प्रोसीड, फिनिश्ड, ठीक है, एंटोनिम्स है, ठीक है, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब ये देखिए एक नया है, स्केलेट का मतलब होता है दोस्तों बढ़ाना, एस्केलेट। रिटेलिएशन मतलब होता है जवाबी हमला, जब कोई हमला करता है उसके आप जवाब में कर। सीज फायर बोलते हैं युद्ध विराम को, ये सब बहुत एग्जाम में आते हैं। सेंशन, प्रतिबंध लगाना। एम्बार्गो ये बहुत आ रहा है आजकल, व्यापारिक रोक,
ठीक है। मैरीटाइम बोलते हैं दोस्तों समुद्री को। जियोपॉलिटिक्स बोलते हैं भू राजनीति, देशों की जो राजनीति होती है। इसके बाद एक देखिए बिलिजरेंट। बिलिजरेंट का मतलब क्या होता है? युद्ध प्रिय, युद्ध प्रिय जो भी होगा। सोवरेंटी मतलब होता है क्या है? पूरा अधिकार। डिटरेंस का मतलब होता है रोकथाम, प्रतिरोध क्षमता। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। ये सब याद कर लो, है ना। रिकंसिलेशन का मतलब होता है मेल मिलाप, दोबारा चलो ओके ठीक है लड़ाई कर लेते कोई बने चलो दोबारा सुलह कर लेते हैं। इनकर्जन बोलते हैं दोस्तों घुसपैठ को बोलते हैं। कॉलिशन भी बोलते हैं गठबंधन को। और मेडिटेशन भी बोलते हैं मध्यस्थता को। ठीक है। तो चलिए लॉन्च स्ट्राइक मतलब हमला करना। दे लॉन्च स्ट्राइक यस्टरडे, उसने हमला किया, उन्होंने कल हमला किया। डिग्रेड कैपेबिलिटीज, ताकत कम कर देना। द अटैक डिग्रेडेड द पावर, हमले ने उसकी ताकत कम कर दी। यूज टू अटैक मतलब हमला करने के लिए इस्तेमाल होना। दे यूज्ड इट टू अटैक, उसने इसका हमला करने के लिए उपयोग किया। हिट द पोर्ट सिटी का मतलब हमला करना। मिसल्स हिट द सिटी, मिसाइलों ने शहर पर हमला किया। टारगेटेड पता है सबको। डाउन्ड 3 मिसाइल मतलब 3 मिसाइल गिरा दिया। द आर्मी डाउन्ड अ मिसाइल, सेना ने मिसाइल गिरा दिया। हॉल्ट एक्सपोर्ट रोक देना। हॉल्ट किसी चीज को रोक देना उसको हॉल्ट बोलते हैं। द हॉल्टेड एक्सपोर्ट, उन्होंने निर्यात रोक दिया। यूज्ड अप का मतलब होता है खत्म कर दिया। वी यूज्ड अप द मिल्क, ये बहुत शानदार याद कर लो। यूज्ड अप का मतलब दोस्तों तुम धोखा खा लो यूज अच्छा ओ इस्तेमाल। यूज्ड अप मतलब खत्म कर दिया। क्या देख लो, हमने दूध खत्म कर दिया। केप्ट प्राइस लो, कम बनाए रखना। जैसे चीप फ्यूल केप्ट प्राइस लो, सस्ते ईंधन ने कीमतों में कम रखा। क्लोज टू मतलब होता है लगभग, करीब टू। द स्कूल इज क्लोज टू माई होम, ये तो गलत हो गया। स्कूल मेरे घर के करीब है, यहाँ पे लगभग है, करीब है। हाँ चलो जो भी है। रिटर्निंग टू वॉर मतलब होता है फिर से युद्ध शुरू होना। द कंट्रीज रिटर्न टू द वॉर, देशों ने फिर युद्ध शुरू कर दिया। अ वेव ऑफ स्ट्राइक, सब लगातार हमलों की लहर। लेवेव का मतलब लहर, ठीक है। वेव ऑफ स्ट्राइक बिगेन, हमलों की लहर शुरू हो गई। फॉर एवरी वन फॉर नो वन, या सबके लिए या किसी के लिए नहीं है। तो एट द हाइट ऑफ द कंफ्लिक्ट, संघर्ष के चरम पर, जब सबसे ऊपर हो। प्राइजेस रोज एट द हाइट ऑफ द कंफ्लिक्ट, संघर्ष के चरम में कीमतें बढ़ गई। टूवर्ड स्पेस, टूवर्ड पीस, शांति की ओर। बोथ साइड्स मूव टूवर्ड्स पीस, दोनों पक्ष शांति के ओर बढ़े। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए पोर कोल्ड वाटर ऑन का मतलब होता है क्या है? हतोत्साहित करना। ठीक है। थ्रो कोल्ड वाटर, हिम्मत तोड़ना। आय है देख लो याद करो। पोर कोल्ड वाटर ऑन याद कर लो बस। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, उसकी हिम्मत तोड़ दो मतलब थ्रो कोल्ड वाटर ऑन हेम फॉर एग्जाम्पल। ट्रेडिंग वाटर का मतलब होता है कई प्रगति ना होना, है ना। क्या है ट्रेडिंग वाटर? जैसे इसका सिनोनिम्स आएगा, मार्क टाइम भी आता है। ठीक है, वहीं के वहीं ठहरना। मार्क टाइम, वहीं के वहीं ठहरना। अ ड्रॉप इन द ओशन, ऊंट के मुंह में जीरा। वाह 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 वाह। निडल इन द हाई स्टिक, क्या है ढूंढना मुश्किल जिसको बोलते हैं। अच्छा, कम हेल और हाई वाटर, चाहे कुछ भी हो जाए, कम हेल और हाई वाटर, चाहे जहन्नम आ जाए या पूर्व। वाह 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 वाह। एट एनी कॉस्ट भी बोलते हैं, हर हाल में। वाटर द प्लांट का मतलब होता है क्या है? पोषण करना। नेचर भी बोलते हैं पालन पोषण करना। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब बिल्कुल सही सही कहना, सही बात करें। हिट द नेल ऑन द हेड। बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक पढ़ना, रात भर मेहनत करना। ठीक है। वंस इन द ब्लू मून, बहुत कम, बहुत कभी कभार। ही कम्स वंस इन द ब्लू मून, वो कभी कभार आता है। ठीक है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना, यहाँ गिर मत जाना। ठीक है। झिझक दूर करना, ये थे वट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये तो हमने कल का ही है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, एक सौ बस तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ये हमने कल पढ़ लिया था, मैंने भूल गया था इसको खत्म हटाने के लिए। एनीवे चलिए लेट्स गो बैक टू द एडिटोरियल, सॉरी द न्यूज़। वी आर गोना रीड दिस वन, सो वी फिनिश दिस वन हबीबी। ओके, नाउ वी आर गोना रीड दिस वन। अब यहाँ देखिए सेंटेंस 3 है। कितना टाइम हो रहा? चलो। रिटर्निंग, वापिस आ रहा है। टू वार यानी दोबारा युद्ध को शुरू करा। नियरली, तकरीबन, यानी करीबन करीबन। अ मंथ आफ्टर, एक महीने के बाद। किस एक महीने के बाद? साइनिंग, जिसमें हस्ताक्षर किया था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वही हस्ताक्षर किया था। पीस डील जिसको बोलते हैं। टूवर्ड्स, किसकी तरफ? पीस की तरफ। इन वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में। द यूएस और ईरान ऑन वेंसडे, बुधवार के दिन, लॉन्च, शुरू कर दिया उन्होंने हमले, स्ट्राइक्स ऑन टारगेट, निशानों पर, अक्रॉस द रीजन, पूरे इलाके में। ठीक है। तो एक यहाँ पे रिटर्न टू वार का मतलब होता है दोस्तों, मतलब फिर से युद्ध शुरू कर देना। ठीक है, इसको बोलते हैं रिटर्निंग ऑफ द वार। ओके, यहां पे हम देखते हैं दोस्तों रिटर्निंग टू द वार जो है आपका हो गया पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूं।
ताकि आप इसको अच्छे से, इसमें सीखने को क्या है, किसी चीज को बोलते हैं कि उसने फिर से ये हरकत शुरू कर दी, ही हैज रिटर्न टू हिज ओल्ड हैबिट, वो दोबारा उसने आदत शुरू कर दी। यहाँ पे नियरली बोलते हैं, नियरली अ मंथ आफ्टर, नियरली भी सीख सकते हो, बोलते हैं तकरीबन 2 महीने के बाद मैं वहां चला गया, नियरली अ मंथ आफ्टर आई हैव गॉन देयर, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाकी लॉन्च स्ट्राइक बोलेगा, उसने रियली उसने मुझको बहुत मारना शुरू, उसने मुझे मारना शुरू किया, ही रियली लॉन्च यू नो हैवी, ही रियली लॉन्च, स्ट्राइक तो नहीं बोलेंगे, किसी को अगर मारते हैं, ही रियली लॉन्च अटैक्स, अटैक्स बोलते हैं ऑन टारगेट्स अक्रॉस द रीजन। सीखने क्या है, कहले अक्रॉस पूरी दुनिया के अंदर मेरा नाम है, बोलते हैं ना माई नेम इज इन द अक्रॉस, माई नेम इज यू नो देयर, माई नेम बोलते हैं मेरा नाम, मैं पूरी दुनिया में मशहूर हूँ, प्रसिद्ध हूँ, ठीक है, आई एम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखिए इसके अंदर रिटर्न टू वार में आपको बता दिया पार्टिसिपल फ्रेज है। उसके बाद द यूएस एंड ईरान की बात करें अगर, ये रहा यूएस एंड ईरान, ये जो है कंपाउंड सब्जेक्ट है, यूएस भी सब्जेक्ट है और ईरान दोनों मिला के सब्जेक्ट। लॉन्च सिंपल पास्ट है, ठीक है, लॉन्च मेन वर्ब है, उसका जो स्ट्राइक्स है, लॉन्च क्या लॉन्च किया दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ये हमले लॉन्च कर दो। ऑन टारगेट्स जो है ये हो गया आपका प्रीपोजिशन फ्रेज है। अक्रॉस द रीजन की अगर बात करें तो प्लेस फ्रेज है, ठीक है। इसके अंदर जो है यहाँ पे इंट्रोडक्टिव फ्रेज जो है वो रिटर्निंग से शुरू होता है दोस्तों, और वेस्ट एशिया तक ये जाता है, ठीक है, ये सब रिटर्निंग से इंट्रोडक्टिव फ्रेज होता है। कंप्लीमेंट सब्जेक्ट होगा यूएस एंड ईरानी कंप्लीमेंट सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ लॉन्च हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्ट्राइक्स हो गया, ठीक है, और एक्स्ट्रा फ्रेज और टारगेट्स, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही मेन क्लोज है और शुरुआत में पार्टिसिपल फ्रेज है, तो समझ में आ गया। रिटर्न का याद रखो, किसी काम को शुरू करना हो तो वहां पे रिटर्न लगाते हैं, ये चीज सीखने की इसके अंदर। अब इसको आप कैसे यूज करोगे कि उसने दोबारा वो काम शुरू कर दिया, ही हैज रिटर्न टू हिज ओल्ड हैबिट, है ना, उसने दोबारा एक्सरसाइज शुरू कर दिया, है ना, दोबारा कैसे बोलना है, ही हैज रिटर्न टू द जिम, ठीक है, वापस चला गया जिम की तरफ, इस तरीके से बोलते हैं। वाइल, अब हम चलिए नया शुरू करते हैं इसके अंदर, जबकि द यूएस, आगे पढ़ते हैं दोस्तों, जब अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने ऐसे कई हमले किए जिनका मकसद ईरान की सैन्य ताकत को कमज़ोर करना था, जिसका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज़ों पर हमला करने के लिए किया जाता था, उसी समय, अभी मैं पूरे सेंटेंस का मतलब बताता हूँ, ठीक है, सुनो आप। उसी समय ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि बंदर अब्बास बंदरगाह, केशम द्वीप और बंदर इमाम खुमैनी में धमाकों की आवाज़ सुनी गई, धमाके बस हो रहे हैं कुछ, ठीक है। वाइल यूएस, अच्छा अब देख रहे हैं, वाइल यूएस के जो सेंट्रल जो कमांडो थे उन्होंने ये बात कही कि उसने शुरू किया था लॉन्च अ वेव ऑफ स्ट्राइक, हमलों का लहर, यानी कई, ठीक है, डिसाइंड टू फर्दर, ओके, अ वेव ऑफ स्ट्राइक डिजाइंड, ठीक है, जिसको डिजाइन किया गया था, डिजाइन का मतलब यहां पे क्या हो गया, उद्देश्य से, किस उद्देश्य से किया गया था, टू फर्दर, देखो यहां डिजाइन आ गया उद्देश्य के लिए, है ना, क्या गया था, क्यों, टू फर्दर डिग्रेड, कम करना, क्या डिग्रेड का मतलब यहां पे क्या हो गया दोस्तों, यानी और ज्यादा कमजोर करना था, ठीक है। मिलिट्री, सैन्य की जो क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज, ईरानियन फोर्सेस, ईरान की जो लोगों ने हैव यूज, जो इस्तेमाल किया था, टू अटैक, हमले करने के लिए, कमर्शियल शिपिंग, व्यापारिक जो जहाज है, यानी जो जहाज जाते हैं, इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। ईरानियन स्टेट, ईरान के जो राज्य के जो मीडिया है उन्होंने रिपोर्ट किया था, बताया था एक्सप्लोजन, धमाकों को कहाँ पे, नियर, तकरीबन नियर द पोर्ट सिटी ऑफ बंदर अब्बास, बंदर अब्बास के पोर्ट सिटी के ऊपर, ऑन द आइसलैंड ऑफ किशाम, किशाम के आइसलैंड के ऊपर, यानी वही जो द्वीप है जो है, एंड ऑन बंदर इमाम खुमैनी, इमाम खुमैनी के बंदर पे। ईरानियन मीडिया, अच्छा यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं सेंटेंस को। असल में देखिए आप, वाइल द यूएस कमांड सेड इट लॉन्च, यहाँ पे आपको लॉन्च का मतलब मैंने बता दिया, कि वेव को भी बता दिया, वेव ऑफ, मैं इसका एग्जांपल आपको बताया, डिजाइन टू फर्दर डिग्रेड, है ना, बोलते हैं कि ये जो अटैक्स जो मुझ पर किए गए, या ये बात जो कही है, मेरे फादर ने जो ये बात कही है, ये इसलिए कही है ताकि आगे चल करके मैं और अच्छा हो जाऊं। तो अब यहाँ पे कैसे बोलेंगे, माई फादर हैज गिवन अ वेव ऑफ सजेशंस विच आर डिजाइन टू फर्दर इनहेंस माई स्किल,
है ना। मेरे बाप ने इतनी अच्छी अच्छी सजेशन दी, जिसको डिज़ाइन किया गया था, जिसको इसलिए बोला गया था ताकि वो मेरे जो है इन्हांस मतलब बढ़ा दे टैलेंट को, स्किल्स को, इस तरीके से बोलते हैं। समझ में आ रहा। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके अंदर कैपेबिलिटीज के, हम तुम्हारी क्षमता को देखें, वी विल चेक योर कैपेबिलिटीज। अच्छा, हैव यूज टू अटैक, ये तो बहुत सिंपल है, यूज किया, इस्तेमाल किया, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। कमर्शियल, व्यापार, शिपिंग, और बाकी इसके अंदर एक्सप्लोजन नियर द पोर्ट सिटी, है ना, एक्सप्लोजन वर हर्ड, ठीक है। नथिंग इज देयर ऑन, नथिंग स्पेशल इज देयर, कोई खास नहीं है। एनीवे हम अब जरा ग्रामेटिकली देखेंगे दोस्तों। तो वाइल यहाँ पे जो है कंजंक्शन है, ठीक है। द यूएस सेंट्रल कमांड की बात करें तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सेट सिंपल पास्ट है, वर्ब है, और इट्स यहाँ पे अगेन जो है सब्जेक्ट है। लॉन्च यहाँ पर सिंपल पास्ट वर्ब है। लॉन्च का जो ऑब्जेक्ट है वो अ वेव ऑफ स्ट्राइक हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और डिजाइन्ड टू फर्दर, एक्चुअली पार्टिसिपल फ्रेज है। उसके बाद जो है यहाँ पे इसको मैं मिटा लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। ईरानियन स्टेट मीडिया की अगर बात करें, किधर गया दोस्तों, ईरानी स्टेट मीडिया, ये हो गया आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया। वो पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है। रिपोर्टेड यहाँ पे जो है एक और दूसरा वर्ब है। एक्सप्लोजन जो है वो वर्ब है, ठीक है। धमाके जो है, और सॉरी क्या ऑब्जेक्ट है। और नियर की अगर बात करें तो ये क्या है, प्लेस फ्रेजेस है। तो यह इसके अंदर एक तो वाइल क्लोज है, उसके बाद मेन क्लोज है, दो क्लोज है दोस्तों। वाइल क्लोज को हम देखते हैं, वाइल क्लोज में कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं दोस्तों। एक तो ये वाइल क्लोज शुरू हो रहा है, इसके अंदर यूएस सेंट्रल कमांड, ये सब का सब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सेट सिंपल पास्ट है। और रिपोर्टेड क्लोज जो सब्जेक्ट है, सेट के बाद रिपोर्टेड, उसमें इट सब्जेक्ट हो गया, है ना। लॉन्च वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट होगा अ वेव ऑफ स्ट्राइक। इसमें दो से, एक तो यूएस सब्जेक्ट हो गया, फिर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इट सब्जेक्ट हो गया, अ वेव ऑफ स्ट्राइक इट ऑब्जेक्ट हो गया। पर्पस फ्रेज जो है वो दोस्तों ये यानी किस लिए किया गया था, ये यहाँ बताया गया, टू अपग्रेड द नियर ईरानियन फोर्सेस। ये कैपेबिलिटीज यहाँ तक जो है ना, हैव यूज्ड टू अटैक कमर्शियल हार्मर्स, यहाँ तक पूरा पर्पस फ्रेज है, ठीक। अब मेन क्लोज देखते हैं। मेन क्लोज जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ईरानियन स्टेट मीडिया, ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब रिपोर्टेड है, ऑब्जेक्ट जो है मैंने वर्ब रिपोर्टेड का वर्ब जो एक्सप्लोजन मैंने बता दिया आपको। इसके अंदर एक प्लेस फ्रेज है, वो नियर से शुरू हो रहा है और खोमैनी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, इसके नथिंग एल्स देयर। कंप्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें जो है वाइल क्लोज भी है, ठीक है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों, कर लेता हूं। अब ये देखिए, ईरानियन मीडिया ने बाद में, ईरानिया मीडिया ने बाद में ये बात कही, सेड न्यू यूएस, नई यूएस के जो हमले हैं, हिट, उसने मारा या हमले किए दक्षिण बंदरगाह, साउथर्न पोर्ट सिटी, दक्षिण बंदरगाह में ऑफ बशर के, जो कि होम एक घर है टू कंट्रीज ओनली सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट। कंट्री का जो देश का जो है नागरिक जो न्यूक्लियर प्लांट होता है नागरिकों के लिए, जैसे बिजली पैदा करने के लिए, वो सिर्फ एक घर है, ठीक है। तो इस तरीके से हिट का मतलब यहां पे हमला किया। होम टू मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब है जहां कोई महत्वपूर्ण चीज स्थित हो, है ना। बोलते हैं कि लोग जो है कोटा जाते हैं क्योंकि वहां पे जो है कोटा में अक्सर व बेशतर लोग, ज्यादातर लोग जो है नीट पास कर देते हैं। पीपल गो टू कोटा बिकॉज इट इज होम टू दी कंट्रीज ओनली सिविलियन, है ना, एग्जाम, because it is the home to the students, to the aspirants who prepare for the exam. होम टू यहाँ पे हो गया, होम टू का मतलब यहाँ पे कोई चीज महत्वपूर्ण का कोई चीज होना, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे इस तरीके से सीखते हैं। स्ट्राइक्स का मतलब हमला करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस हो गया। अब हम यहाँ पे सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट का मतलब हो गया था बिजली बनाने के लिए जो इस्तेमाल होने वाली जो वाला जो परमाणु संयंत्र होता है, जो सेना के लिए नहीं होता है ना, हमला करने के लिए नहीं होता, वो हर जगह है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं आगे, तो ईरान मीडिया जो है ये सब्जेक्ट हो गया। लेटर जो है यहाँ पे एडवर्ब है। उसके बाद जो है सेट जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। न्यू यूएस स्ट्राइक्स जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड क्लोज है ना, सब्जेक्ट ऑफ द सेट के बाद है ना, ये अगर सेट के बाद रिपोर्टिंग क्लोज है, ठीक है। हिट द साउथर्न, हिट वर्ब हो गया। द साउथर्न सिटी ऑफ बशर जो है ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और होम टू द कंट्री ओनली सिविलियंस, यहाँ से जो है
यहाँ तक ये सब डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है, समझ में आ रहा। तो इसमें एक मेन क्लोज भी है, एक रिपोर्टेड क्लोज है। मेन क्लोज में सब्जेक्ट क्या है वो देखेंगे हम, ठीक है। तो मेन क्लोज में अगेन फिर ईरानी मीडिया सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब सेड है। और रिपोर्टेड क्लोज जो कि शुरू हो रहा है न्यू यूएस, सेड के बाद यहाँ से शुरू हो रहा है न्यू यूएस से, इसमें अगेन यूएस स्ट्राइक जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। हिट जो है वर्ब हिट हो गया, सिंपल पास्ट है दोस्तों। अब द यूएस साउथर्न पार्ट पोर्ट सिटी ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑफ बशर जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फ्रेज के अंदर होम से लेकर के दोस्तों यहाँ तक ये एक्स्ट्रा फ्रेज माना जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक रिपोर्टेड क्लोज भी है। चलिए आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। काफ़ी लंबा है, एनीवे मैं पढ़ूंगा आपके लिए। ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, यानी ईरान की जो है रिवोल्यूशनरी जो इनकलाबी जिसको बोलते हैं ना, गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वीं सैनिक बड़े बेड़े का निशाना बनाया, जहां सेना ने कहा कि उसने आम लोगों के ठिकानों पर होने वाले हमलों को रोक लिया। वहीं जॉर्डन के सेना ने कहा कि उसने तेहरान की ओर से आए 3 मिसाइलों को हवा में ही गिरा दिया। तो फुल जो है ना ईरान अपने उसमें है, मतलब जो जो इसका मिजाज है, मतलब लड़ना बर्बाद करना एक दूसरे को, यही काम किया इसने शुरू से ही और हमेशा नाकाम रहा है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इंटरसेप्ट का मतलब होता है बीच में रोक लिया, डाउन का मतलब होता है गिरा दिया, सिविलियन टारगेट्स मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे सीखने का क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम इंग्लिश के हिसाब से, बोलने के हिसाब से क्या सीखेंगे। अब देखिए, दे टारगेटेड द यूएस 5th फ्लीट, 5वें काफिले में बहरीन, वेयर जहां की इंग्लिश बना, वेयर द मिलिट्री सेड इट हैड इंटरसेप्टेड, उसने रोक दिया, अटैक्स हमलों को अगेंस्ट सिविलियन जो नागरिक वाली जो टारगेट्स है, वाइल जॉर्डन्स के जो आर्म्ड फोर्सेस है, सैन्य के जो ठिकाने, उन्होंने बात कहा, दे हैड डाउन मतलब होता है गिरा देना, 3 मिसाइल्स फ्रॉम तेहरान, ठीक है। अब हम इसको प्रॉपर ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, ठीक है, ओके। चलिए हम पढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसके अंदर भी मेन क्लोज भी है, रिपोर्टेड क्लोज भी है। एनीवे पहले हम ट्रांसलेट करते हैं, उसका फिर जाएंगे। हमने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, ईरान के जो है रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा, ठीक है, क्या कहा कि दे टारगेट, उन्होंने निशाना बनाया, द यूएस के, उन्होंने बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वीं नौसैनिक, 5th फ्लीट, 5वीं फ्लीट बोलते हैं समूह, ग्रुप इन बहरीन, 5वीं नौसैनिक को बनाया, जहां द मिलिट्री सेट, ठीक है, और बहन निशाना बनाया, वहां सेना ने कहा, इट सेड इट हैड, और आपको कभी भी शायद ही कभी सुनने को मिलेगा कि इसके धमाके में कोई आदमी मरता है, कभी नहीं मिलेगा, इल्ला माशाल्लाह कभी कभी आपको सुनने को मिल गया हो कि हाँ ऐसा मर गया, बस धमाके ही करता रहता है। ये अभी से नहीं कर रहा, ये जब से धमाके कर रहा है, कम से कम इराक में, अमेरिका में कुछ नहीं होता, अमेरिका में ठिकाना मार दिया, अमेरिका में बेस में मार दिया। अब लोगों को लगता है वाह अमेरिका को मार रहा, वो कुछ आसपास में ही गिराता रहता है। तो ये सारी चीज़ है इसकी। तो इट हैड, उसने अब जो है बहरीन में हैड इंटरसेप्टेड, ये क्या होगा दोस्तों, ये प्रेजेंट नहीं होगा, ये पास परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अटैक्स किस चीज को रोक, तो हमलों को रोक दिया, अगेंस्ट सिविलियन नागरिक, जो शहरियों के निशानों पर जहां पे आम लोग रहते हैं। जबकि जॉर्डन की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, सैन्य, उन्होंने बात कहा, दे हैड डाउन, अगेन जो है पास परफेक्ट है, 3 मिसाइल्स, डाउन का मतलब गिरा देना, देख लो आप, 3 मिसाइल्स फ्रॉम तेहरान से कम जो है 3 मिसाइल को गिरा दिया गया है, ठीक है। अभी हम यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, इसके अंदर सीखने को बस डाउन है, ये डाउन एक नया वर्ड, 3 मिसाइल्स को याद कर लो, ठीक है। इसके अंदर 5th फ्लीट टारगेटेड द यूएस 5th फ्लीट इन बहरीन, वेयर, ये सीख लो, अगर जहां बोलना हो तो कैसे बोलेंगे हम। इंटरसेप्टेड जो है रोकना किसी चीज़ को, बोले उसने मुझ पर बहुत मारने की कोशिश की, बट लेकिन मैंने उसको रोक लिया। ही रियली ट्राई टू हिट मी हार्ड बट I intercepted him. I intercepted his attacks or his beating, for example. While जबकि मेरे दोस्त जो है they were not doing anything. मेरे दोस्त मुझसे, while my friends they were completely seeing from behind. पीछे से देख रहे थे. They were not doing anything. They were not helping me anything. So I was the only one. I really downed. बोले मैंने उसके गुस्से को, उसकी हेकड़ी को निकाल दिया. I really downed his anger, his
क्या बोलते हैं, मैंने उसके हेकड़ी को, यानी उसकी जो गर्व था ना, जो उसको गुरूर था, तकब्बुर था जिसको बोलते हैं, किस क्या हुआ, घमंड, हाँ, घमंड को मैंने गिरा दिया, हाय मैंने कमजोर कर दिया, डिसमेंटल भी बोल सकते हैं, आई रियली डिसमेंटल हिज एरोगेंस, आई रियली डाउन हिज एरोगेंस, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो या इसके अंदर जो है, अच्छा मैंने आपको ईरान रिवोल्यूशन घाट में सब्जेक्ट बता दिया, अब दूसरा सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो रिपोर्टिंग क्लोज है, उसके अंदर जो है दे यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, किधर गया, टारगेट द वेयर द मिलिट्री अटैक दे यहाँ पे दे है, टारगेटेड वर्ब है, प्रोजेक्ट सॉरी यहाँ पे सेड, यहाँ पे दे वो सब्जेक्ट है, टारगेटेड वर्ब है, सिंपल पास्ट है, द यूएस फिफ्थ फ्लीट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इन जो है बहरीन, ये सब के सब क्या हो गया दोस्तों, आपका प्लेस फ्रेज है। अब यहाँ वेयर से क्लोज शुरू हो रहा है, वेयर में अगेन द मिलिट्री सेड, द मिलिट्री सेड ये हो गया है दोस्तों, द मिलिट्री सब्जेक्ट हो गया, सेड सिंपल पास्ट, हैड इंटरसेप्टेड जो है ये क्या हो गया दोस्तों, पास्ट परफेक्ट है, आई एम रियली श्योर दिस पास्ट परफेक्ट, इफ समथिंग एल्स अगर कुछ और है तो मुझे बता देना। ऑब्जेक्ट जो है वो द अटैक्स अगेंस्ट सिविलियन टारगेट्स, यहाँ पे वाइल क्लोज भी है, एक तो वेयर क्लोज भी आया, एक वाइल क्लोज भी है, ये वाइल क्लोज यहाँ से शुरू हो रहा है, समझ में आ रहा है। इसके अंदर जॉर्डन आर्म्ड फोर्स ने कहा, किसने कहा, सब्जेक्ट कौन होगा, जॉर्डन आर्म्ड फोर्स, ठीक है, और वर्ब सेड है। अब एक और जो है इसके अंदर सब्जेक्ट, एक नेस्टेड क्लोज है, नेस्टेड क्लोज जो है यहाँ पे देखो दे, इसका सब्जेक्ट है दे हैड डाउन, ये हो गया दोस्तों पास्ट परफेक्ट है, आई एम 100%। ऑब्जेक्ट थ्री, डाउन को क्या, 3 मिसल्स फ्रॉम तेहरान, फ्रॉम जो है ये अपना प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, फिर तेहरान से आया। चलिए हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें जो है वेयर क्लॉज भी है, वाइल क्लॉज भी है ना, कोई ज़्यादा खास नहीं है, बस एक और बचा हुआ है बस। अब चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप देखिए इस पूरे, इसका मतलब क्या है, मैं एक मरतबा बता देता हूँ। उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की नई नाकाबंदी ने एक तरह से इस्लामाबाद समझौता को कमज़ोर कर दिया है। ये पिछले महीने हुए उस अस्थायी समझौते की बात है जिसमें उद्देश्य लड़ाई रोकने और शांति वार्ता को आगे बढ़ाना था। अब आगे देखिए आप, ठीक है, अब आप देखिए डेप्यूटी, ठीक है, यानी विदेश, सॉरी डेप्यूटी फ्रॉम उप विदेश बोलते हैं, उप फॉरेन मिनिस्टर, उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी सेड, कहा कि रिन्यूड जो दोबारा जो किया गया था दोस्तों, यूएस का जो नाका, अभी दोबारा जो यूएस ने नाकाबंदी जो शुरू किया, रोकना शुरू कर दिया उन ईरानियन पोर्ट्स पर, ईरानियन पोर्ट्स को जो बंद करना शुरू कर दिया है, यानी ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की नई नाकाबंदी, ईरानियन का मतलब यहाँ पे नई नाकाबंदी किस पर, ईरानियन के बंदरगाहों पर हैज रखता है, इन अ वे एक तरीके से डिसमेंटल, कमजोर कर दिया, फिर दोबारा आ गया डिसमेंटल, याद रखो। तो इस्लामाबाद का मेमोरेंडम, इस्लामाबाद में हस्ताक्षर जो हुआ था, रिफरिंग जिक्र करते हुए, हवाला देते हुए, टू द एंट्रीम बोलते हैं जो मतलब थोड़े दिनों के लिए, एंट्रीम होता है दोस्तों थोड़े दिनों के लिए, रिन्यूड ब्लॉक मतलब होता है यहाँ पे फिर से लगाए गए जो नाकाम, इन अ वे मतलब होता है एक तरह से, इन अ वे का मतलब यहाँ पे एक तरह से कमजोर कर दिया, ठीक है। डिसमेंटल का मतलब क्या हो गया कि कमजोर कर दिया या लगभग खत्म ही कर दिया। रिफरेंटिंग का मतलब होता है जिसकी बात की जा रही है, बात की जा रही है किसकी, टू द इंटरिम डील, है ना, जो कि अस्थाई वो था दोस्तों, यानी कुछ दिनों के लिए वो किया गया था, समझौता किया गया था, जिसको रीच जो कि पहुंच गया था लास्ट मंथ, पिछले महीने, टू हॉल्ट रोकने के लिए, जो रीच डील को किया गया था या डील पहुंचा था लास्ट मंथ पिछले, क्यों भाई, दुश्मनी को रोकना, हॉस्टिलिटीज एंड परस्यू, और बढ़ने के लिए पीस टॉक्स, अमन शांति, यानी पिछले महीने हुए उस अस्थायी समझौते की बात है जिसका उद्देश्य लड़ाई रोकना, शांति वार्ता आगे बढ़ाना था। तो परस्यू मतलब आगे बढ़ाना था, पीस टॉक्स शांति की वार्ता, हॉल्ट मतलब होता रोकना, हॉस्टिलिटीज। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ब आपको मिले हैं यहाँ पर सीखने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे डेप्यूटी पता फॉरेन, यहाँ पे सेड रिन्यूव्ड, यूएस ब्लॉक है, रिन्यू का एक तो होता है रिन्यू करना, रिन्यूअल आपने सुना होगा, सब्सक्रिप्शन अगर आपने नेटफ्लिक्स ली तो उसमें रिन्यूअल भी आता है, यहाँ पे होगा दोबारा, पोर्ट्स ब्लॉकेड ऑन पोर्ट, यानी नया भी बोल सकते हैं कहने कि उसकी दोबारा बदतमीजी की वजह से मैंने उसको मारा, फॉर एग्जाम्पल, या ड्यू टू हिज रिन्यूव्ड
बैड वर्ड्स, रिन्यूड मतलब दोबारा शुरू करना, बैड वर्ड्स आई हिट हिम फॉर एग्जाम्पल। इन अ वे, एक तरीके से। डिसमेंटल, सबसे पहले हमें पता है मेमोरेंडम, रेफरिंग, बात की जा रही है किसकी, टू द एंट्रीम, अस्थाई जो समझौता जो हुई थी। डील रीच्ड का मतलब होता है किसी डील का हो जाना। लास्ट मंथ आया था, बोलते हैं कि डिड यू फिनिश योर डील, द डील इज ओवर। तो आप बोले कि डील खत्म हो गया, तो आप बोलेंगे हाँ डील हो गया, यस द डील रीच्ड। लास्ट मंथ, टू होल्ड किसी को रोकना, हॉस्टिलिटी दुश्मनी को रोकने के लिए। अब यहाँ पे हम जैसे बोल सकते हैं कि दो दोस्त आपस में लड़ रहे थे, मैंने उनके दरमियान दुश्मनी को रोक दिया। टू फ्रेंड्स वर फाइटिंग, आई रियली हैव halted hostilities between them। एंड परस्यू का मतलब होता है आगे बढ़ाना, पीस टॉक्स शांति वार्ता को। परस्यू मतलब किसी चीज को आगे बढ़ा, बोलते हैं कि मैं जो है एमबीबीएस को परस्यूट कर रहा हूँ, आई एम परस्यूइंग एमबीबीएस, यानी एमबीबीएस मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो है कोई ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी मतलब मैं कोशिश करता हूं बताने के लिए। इसके अंदर जो है डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, आप बताइए क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा, सेट सिंपल पास्ट है, ठीक है। और सेट वर्ब है द रिन्यूड यूएस ब्लॉकेट ऑन ईरानियन पोर्ट्स, ये जो है रिपोर्टिंग क्लोज का वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, ठीक है। ब्लॉकेट ऑन ईरानियन पोर्ट्स रिपोर्टिंग क्लोज का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ द हैज डिसमेंटल्ड, यहाँ पे जो है डिसमेंटल है ना, ये क्या है कमजोर कर दिया, ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम जो है किस चीज को कमजोर कर दिया, द इस्लामाबाद मेमोरेंडम, ये क्या हो जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट है। रिफरेंट टू यहाँ पे जो है ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है, दैट्स ऑल। इसके अंदर कई क्लोज, एक मेन क्लोज है, रिपोर्टेड क्लोज है, पार्टिसिपल क्लोज भी है, पार्टिसिपल फ्रेज भी है, ठीक है। अब मेन क्लोज जो है उसके अंदर डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा मिटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझो। इसके अंदर जो है मेन क्लोज हो जाएगा डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टेड क्लोज जो है उसमें कंप्लीट सब्जेक्ट कौन सा है, सोचने की बात यह है, कंप्लीट सब्जेक्ट है द रिन्यूड यूएस ब्लॉकेट ऑन द ईरानियन पोर्ट्स, ठीक है, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। अब हैज डिसमेंटल, इन अ वे डिसमेंटल जो है ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है द इस्लामाबाद मेमोरेंडम, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। पार्टिसिपल फ्रेज की अगर हम बात करें तो ये रेफरिंग टू से शुरू हो रहा है पार्टिसिपल फ्रेज और पीस टॉक्स तक जा रहा है, ठीक है। सेंटेंस आपकी बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग क्लोज है और पार्टिसिपल फ्रेज भी है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, सिंपल नहीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों लास्ट है, यू नो यू डोंट हैव मच, या let's start, let's jump, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सिखाना, हॉल्ट का मतलब रोकना दे, हॉस्टिलिटीज दुश्मनी को रोकने के लिए, परस्यू किसी चीज के पीछे पड़ना, या पीस टॉक्स शांति वार्ता, ठीक है। एंट्रीम डील है ना, बोलते हैं ये आदमी फॉर एग्जांपल ये प्रिंसिपल फॉर द कुछ दिनों के लिए है ना, ही इज द एंट्रीम प्रिंसिपल फॉर आवर स्कूल, ठीक है। हाँ इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको इंग्लिश में, आपको इंग्लिश सीखने के लिए जाने की जरूरत नहीं, न्यूज़पेपर से आप इंग्लिश सीख सकते हो, ठीक है। आगे मैं बता रहा हूँ, मैं आपको गाइडिंग कर रहा हूँ कि कैसे इंग्लिश सीखनी है आपको। अब देखिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए द गार्ड्स, बुधवार को पूरे मतलब बता देता हूँ, बुधवार को रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ये कहा, ये भी धमकी दी है कि नाकाबंदी के कारण वे पश्चिमी एशिया से होने वाले तेल और गैस के सभी निर्यात को रोक सकते हैं। द गार्ड्स यानी ऑल्सो थ्रेटन, धमकी दी है उन्होंने ऑन वेडनेसडे बुधवार को कि टू हॉल्ट, रोक सकते हैं ऑल एनर्जी, ऊर्जा की जो एक्सपोर्ट्स हो रही है दोस्तों, और ये फ्रॉम वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया से, ओवर द ब्लॉकेड, समझे नहीं, ब्लॉकेट होने की वजह से, ओवर मतलब यहाँ पे कारण हो, ड्यू टू ब्लॉकेट भी बोल सकते हैं, लेकिन ओवर द ब्लॉकेट यानी क्यों आप ऐसा कह रहे हो, ओवर द ब्लॉकेट, नाकाबंदी होने की वजह से। तो इस तरीके से कहा, थ्रेटन का मतलब हो गया, हॉल्ट मतलब रोकना, एनर्जी एक्सपोर्ट का मतलब होता है तेल और गैस की विदेश भेजना, एनर्जी एक्सपोर्ट्स, एनर्जी का मतलब ये नहीं कि जो आपके बदन में एनर्जी है, याद रखो, ऊर्जा एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है तेल और गैस का विदेश भेजना, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, ओके वी आर गोना स्टार्ट दिस वन। एक्चुअली में इसमें कुछ है, हॉल्ट अब से पहले मैंने डिस्कस कर लिया, एनर्जी एक्सपोर्ट भी डिस्कस कर लिया, ओवर अगेन, ओवर याद कर लो कैसे यूज किया गया, ओवर द ब्लॉकेट, नाकाबंदी की वजह से। अब हम इसके अंदर जो है देखते हैं द गार्ड्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट हो जाएगा, थ्रेट एंड सिंपल पास्ट है, ठीक है। ऑन वेडनेसडे ये ओके अपना टाइम फ्रेज है। उसके बाद टू हॉल्ट ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, टू हॉल्ट, अगर इन्फिनेटिव ना हो
तो खाली हॉल्ट का वर्ब लें तो ऑल एनर्जी इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑल एनर्जी एक्सपोर्ट्स क्या है मैं बताया आपको क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम वेस्ट एशिया जो है ये प्लेस फ्रेज है, ठीक है। और ओवर द ब्लॉकेट ये रीजन फ्रेज है कि भाई क्यों हो रहा, रीजन मैंने आपको बताया, और यहाँ रीजन के तौर पे यूज किया हुआ है। तो इसके अंदर जो है द गार्ड्स ऑफ कोर्स सब्जेक्ट है, वर्ब थ्रेटन, ऑब्जेक्ट टू हॉल्ट, ऑब्जेक्ट जो आएगा वो टू से शुरू हो जाएगा दोस्तों, और वेस्ट एशिया तक ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और रीजन फ्रेज ओवर द ब्लॉकेट है। सेंटेंस टाइप की बात करें सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक ही मेन क्लोज है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। यहां पढ़ते हैं दोस्तों, द एक्सपोर्ट, ये जो द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल, उसने कहा है कि इस क्षेत्र से तेल और गैस का जो निर्यात या तो सभी देशों के लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं होगा। ये इससे पहले भी कहा था, एक्सपोर्ट कहने के जो तेल का जो निर्यात ऑफ ऑयल एंड गैस फ्रॉम द रीजन, इस इलाके से, विल बी होगा इधर फॉर एवरीवन सबके लिए, और फॉर नो वन ये किसी के, इससे उन्होंने बात करी। एक्चुअल में ये मैंने डिस्कस कर लिया है, अगर आपको याद होगा दोस्तों, यहाँ पे ये हमने सेम है, देख लो यहाँ पे है ना, ऑयल एंड गैस विल बी इधर फॉर एवरीवन और नो वन, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये तुम्हारा होमवर्क में दे देता हूँ, अब देख लो तुम कैसे करते हो। आगे चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे करेंगे बुधवार को ब्रेंट कच्चा तेल, ब्रेंट कच्चा तेल, ब्रेंट का कोई पता नहीं क्या है इसका मतलब, तुम देख लेना, ब्रेंट बोले कच्चा तेल, ये समझ लो बस। अब चलिए, द ब्रेंट, ब्रेंट जो कच्चा तेल है, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये पूरे मतलब समझो क्या है कहना चाह रहा है, इन्हें कहने के बुधवार को ब्रेंट कच्चा तेल, जिसे दुनिया में मानक माना जाता है, इंटरनेशनल पूरी दुनिया का एक स्टैंडर्ड माना जाता है, लगभग $85 प्रति बैरल के करीब बिक रहा था। ये युद्ध शुरू होने से पहले की कीमत से 15% से भी ज्यादा था, लेकिन लड़ाई के सबसे कठिन समय में पहुंची लगभग $120 की कीमत से अभी भी कम था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मतलब होता है दुनिया में माना जाने वाला मानक, ट्रेड क्लोज टू मतलब होता है लगभग इतनी कीमत पर बिक रहा था। एट द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है दोस्तों जब लड़ाई अपने सबसे कठिन दौर में थी। अब पूरा मतलब समझो आप, ठीक है। तो यहां पढ़ते हैं, द ब्रेंट जो कच्चा तेल है, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये ब्रेंट ऑयल को कॉमा बता के क्या चीज है भाई, इसके बारे में बता दिया कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, यानी क्या है कि दुनिया की में मानक माना जाता है, पैमाना माना जाता है, कहने के ट्रेडेड, वो उसने क्या किया, लगभग $85 प्रति बैरल के करीब बिक रहा था। उसने ट्रेड किया, बिजनेस किया, क्लोज टू 85, करीब था $85 के करीब ऑन वेडनेसडे, बुधवार के दिन। ये ज्यादा था, मोर देन ज्यादा था, 15% हायर, 15% ज्यादा देन कब के मुकाबले, उस प्राइस के मुकाबले में जो कि वार से पहले था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी ये नीचे था तकरीबन $120 के, जो कि पहुंच चुका है अभी एट द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई के सबसे ऊंचे चरम में। कौन सी लड़ाई हो रही, किधर हो रही, समझ में नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें हैं। यानी बुधवार को ब्रेंट कच्चा तेल, जिसे दुनिया में मानक माना जाता है, लगभग $85 प्रति बैरल के करीब बिक रहा था। ये युद्ध शुरू होने से पहले की कीमत से 15% से भी ज्यादा था, लेकिन लड़ाई के सबसे कठिन समय में पहुंची लगभग $120 की कीमत से अभी भी कम था। ये नियरली 100, जब लड़ाई एकदम चरम में थी उस टाइम का $120 से अभी भी ये कम में था, ठीक है। अभी हम यहाँ देखते हैं इसके अंदर एक्चुअली सीखने का क्या है आपको, सीखने का देखो कॉमा है, अगर किसी के बारे में कोई चीज बता रहा, फॉर एग्जाम्पल आई एम कॉलिंग मिस्टर मोहन फॉर एग्जाम्पल, अब बीच में हमको बताने के मोहन है कौन है, कहेंगे द ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, है ना। उसके बाद फिर आगे बोलेंगे ट्रेडेड क्लोज मतलब होता है व्यापार करना, क्लोज टू मतलब करीब है ना। बोले कि वो 50, बोले लगभग वो आपको पड़ेगा तकरीबन $100 का, फॉर एग्जाम्पल इट विल बी कॉस्ट, इट्स कॉस्ट विल बी क्लोज टू लाइक $95, इस तरीके से बोलते हैं। हायर मतलब होता है प्राइस का हायर होना बिफोर द वार, ठीक है। स्टिल बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे, द नियरली तकरीबन $1, जो कि पहुंच चुका था एट द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। कह रहे कि वो जो उनकी जो लड़ाई थी, है ना, जब उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा हो गई तो उन्होंने एक दूसरे को चाकू मारा, दे स्टेप बोलते हैं चाकू मारना, एट द हाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट,
एट द हाइट ऑफ लड़ाई के झगड़े के दरमियान, कॉन्फ्रंटेशन, जब बहस मुबासा एक दूसरे से बातचीत करता है उस टाइम पे भी ये बोला जाता है। समझ में आता है? एनालिस्ट से अब यहाँ पे हम इसका हिंदी की चिंदी, इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं लेकिन फिर भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं आपके लिए, ठीक है। और इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो द ब्रेंट क्रूड ऑयल मैंने बता दिया आपको, और द ब्रेंट क्रूड सब्जेक्ट है द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अगर बात करें, ये अपोजिशन है, ये अतिरिक्त जानकारी है। ट्रेडेड यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। और क्लोज टू $85 बैरल प्राइस जो है, ये यहाँ तक जो है ये क्या हो गया दोस्तों, फ्रेज है। ऑन वेंसडे जो है यहाँ पर टाइम फ्रेज है, और मोर देन 15% जो हायर है वो तकरीबन क्या है, कंपैरिजन फ्रेज है। अच्छा, बट यहाँ पे कंजंक्शन है, बट क्या है, कंजंक्शन है। और अगेन जो है स्टिल बिलो की अगर बात करें दोस्तों, तो ये हो गया आपका दूसरा कंपैरिजन फ्रेज है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट सब्जेक्ट को देखते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट है क्या, ठीक है। तो कंप्लीट सब्जेक्ट द बैंड क्रूड ऑयल जो है कंप्लीट सब्जेक्ट, वर्ब ट्रेड है सिंपल पास्ट है। प्राइस फ्रेज जो है उसको बोलते हैं दोस्तों क्लोज टू $85 बैरल ऑन वेस्ट, ये क्लॉज प्राइस फ्रेज। टाइम फ्रेज ऑन वेस्टडे में बता दिया। उसके बाद जो है कंपैरिजन फ्रेज है, कंपैरिजन दो है, एक तो नंबर 1 कंपैरिजन मोर से यहाँ शुरू हो गया जो कि यहाँ तक एक कंपैरिजन है। दूसरा जो है कंपैरिजन वो शुरू हुआ है दोस्तों बट से शुरू हुआ है, वो कंपैरिजन यहाँ से बट से शुरू होगा, वो कंपैरिजन जाएगा तकरीबन कॉन्फ्लिक्ट तक। तो दो कंपैरिजन फ्रेज है। सेंटेंस की आपका सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही क्लोज है और बाकी कंपैरिजन फ्रेज है। चलिए लास्ट सेंटेंस है दोस्तों, कंग्रेचुलेशन करो, यहाँ तक हो तो यार हेड्स ऑफ टू यू, सैल्यूट टू यू। अगर तुम यहाँ तक हो, रियली यू विल बी अ ग्रेट पर्सन, आई रियली बिलीव इन यू, ठीक है। बिजनेस स्टैंडर्ड या किसी ने कमेंट किया है कि या फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एडिटोरियल एनालाइज लेकर आइए। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, वो भी लेकर आ जाएंगे, टाइम ही नहीं मिलता मुझे असल में। एनीवे, जब उन्होंने मुझे कहा था आई विल डेफिनेटली विल ब्रिंग इट, नो प्रॉब्लम। एनालिस्ट जो है ना, अच्छा यहाँ पे एक दूसरा किसी ने कमेंट किया था दोस्तों, इसलिए वो पढ़ रहा था, आई एम सॉरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड IMF जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है। इस पूरे मतलब का मैं बता देता हूँ कि पहले तेल की ज़्यादा उपलब्धता के कारण कीमतें कम थी, लेकिन अब उस अतिरिक्त सुविधा का ज़्यादातर हिस्सा खत्म हो चुका है ना। पहले क्या तेल की खपत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा तेल बिक रहा। अब ये बीच में ईरान ने US ने मिलकर ड्रामेबाजी करके ये पूरे US का बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए दोनों मिलकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो एनालिस्ट जो है ना, और इससे पहले अगर आपने एडिटोरियल सुना होगा, उसमें एडिटर साहब ने खुद कहा था कि अमेरिका जो है, कि अमेरिका ने खुद ही ने जो है सोमाली कज़्ज़ा, जो सोमाली डाकू लोग होते थे जो तेल को लूट मारी करते थे, उसको बंद किया। उसके बाद किस किस का था, अभी जो है खुद जो है मिस्टर ट्रम्प वहाँ जाके बैठ गए हैं, लेकिन हम जो है 20% लगाएंगे, 20% दो तभी तुम्हारी शिप को आगे जाने देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, देखते रहिए क्या क्या होता रहेगा दोस्तों। एनालिस्ट जो है ना, अब इस दरमियान में एडिटर साहब इस बात पे बार बार बोलते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटर साहब, कि हमें बायोगैस पे ध्यान देना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि इंडिया ने जो है कई सोर्सेज बना रखे हैं, रशिया से ले रहा है, और तकरीबन अगर आपने यहाँ कल पढ़ा होगा तो ओवर 40 कंट्रीज से इंडिया जो है इम्पोर्ट कर रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इंडिया इज़ डाइवर्सिफाइंग its sources. I don't, something is like this, the same word was mentioned there. Okay, anyway, analyst यहाँ पे जो विशेषज्ञ हैं किसके IMF के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने चेतावनी दी है, वार्न प्रेजेंट परफेक्ट है दैट के वाइल अ सरप्लस, बहुत ज़्यादा तो खपत तेल की जो ज़्यादती थी, सरप्लस बोलते किसी चीज़ का ज़्यादा होना है, कैप्ट, उसने रखा था प्राइस को कम। मच ऑफ दैट रूम हैज़ नाउ बीन यूज्ड अप। वाओ वाह वाह, यूज्ड अप का मतलब होता है दोस्तों खत्म कर गया। मच ऑफ दैट रूम, उस जो रूम था जो बड़ा था, उसमें से ज़्यादा अब उसको इस्तेमाल किया जा चुका है। मच ऑफ दैट रूम बहुत शानदार है। मतलब रूम का मतलब यहाँ पे क्या है, गुंजाइश। यूज्ड अप का मतलब होता है पूरी तरह खर्च या खत्म होना, करें कि लेकिन अब उस अतिरिक्त सुविधा का ज़्यादातर हिस्सा खत्म हो चुका है। मच ऑफ दैट का मुराद क्या है, वो सरप्लस वाला, यानी जो था वो, जो उसका बहुत, मच का मतलब बहुत ज़्यादा, ऑफ दैट रूम वो जो गुंजाइश थी, बहुत ज़्यादा तेल था, हैज़ नाउ बीन अब यूज्ड अप, वो खत्म किया जाए। यूज्ड अप बोलते हैं खर्चा कर करके खत्म कर। बोले पैसा किधर है भाई, बोले माई मनी हैज़ बीन यूज्ड अप, इस तरह बोलते हैं, मेरा पैसा खत्म हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। तो इसके अंदर जो है हम देखते हैं दोस्तों
तो कई चीज़ सीखने की, एक तो सरप्लस सीखो, है ना। कह रहे कि यार पैसे का मेरे पास, मेरे बाप के पास पैसा तो बहुत है, माई मनी, माई फादर हैज़ अ सरप्लस ऑफ मनी, सरप्लस ऑफ ऑयल का हटा दो, सरप्लस लगा दो। और कैप्ट प्राइस लो, बोलते हैं यार तुम कीमत बहुत लगा रहे हो, कीमत कम रखो, कीप द प्राइसेस लो, इस तरह। मच ऑफ दैट, ये सीखने का। नाउ हैज़ बीन यूज, कह लगे यार पैसा किधर है, वेयर इज योर मनी, कह यार माई मनी हैज़ बीन यूज्ड अप, मेरा मनी जो है ख़त्म हो गया। और मच ऑफ दैट, अब उसके बाद में मच ऑफ दैट मनी आई हैव यूज्ड अप फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग फॉर एग्जाम्पल, उनमें से अक्सर ज़्यादातर जो पैसा था वो मैंने अपनी इस बहन की शादी के लिए यूज़ किया फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं एनालिस्ट जो है अगेन जो है क्या हो जाएगा, विद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये सब के सब यहाँ तक क्या हो गया, ये पूरा नाउन फ्रेज भी और सब्जेक्ट भी है। हैव बर्न जो है प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब है, इससे पहले मैंने बताया था आपको, सॉरी ये गलत हो गया। और दैट क्लोज है इसके अंदर, दैट कंजंक्शन है यहाँ पे, कंजंक्शन है ना, वाइल भी यहाँ पे कंजंक्शन है। अ सरप्लस ऑफ ऑयल सब्जेक्ट हो जाएगा, दैट का और वाइल का जो सब्जेक्ट है ऑयल जो है वो हेड कप्ट का पास परफेक्ट है, ठीक है। और हाँ कैप्ट वर्ब है। प्राइसेस जो है वो क्या है, कैप्ट किसको रखा भाई, प्राइसेस को, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मच ऑफ दैट रूम, यहाँ पे अगर मच ऑफ रूम दैट रूम की अगर बात करें दोस्तों, ये सब के सब सब्जेक्ट हो जाएगा। हैज बीन यूज्ड अप जो है ये पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब है, समझ में आ रहा दोस्तों। तो इसके अंदर मेन क्लोज जो है, दो क्लोज है इसके अंदर, एक तो मेन क्लोज है उसमें एनालिस्ट जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट जो है हैव वांट वर्ब उसके अंदर हैव वांट है, और उसके बाद दैट क्लोज भी, वाइल क्लोज भी, दैट वाइल सब उसके अंदर सरप्लस मैंने बता दिया सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हेड कैप जो है पास परफेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर प्राइजेस है, और लॉ यहाँ पे जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मेन क्लोज इनसाइड दैट क्लोज, अब इनसाइड दैट क्लोज के अंदर भी क्लोज है, ठीक है। किधर गया यार, हेड कैप्ड, ठीक है, उसके अंदर अ सरप्लस ऑफ ऑयल, ये इनसाइड दैट क्लोज है, यहाँ से जो शुरू हुआ है अ सरप्लस ऑफ ऑयल, ये क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हेड केप्ट वर्ब हो जाएगा, प्राइजेस ऑब्जेक्ट प्राइजेस हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लो, और यानी दैट क्लोज भी है जिसके अंदर मच ऑफ दैट रूम, मच ऑफ दैट रूम ये भी जो है ये हो जाएगा सब कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट हो जाएगा। हैज़ बीन यूज्ड अप ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट है बट पैसिव फॉर्म में है, और कंप्लीट प्रेडिकेट है, दो सब्जेक्ट के अलावा जो भी होता है सब प्रेडिकेट होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें दैट क्लोज भी है वाइल क्लोज भी है, दोनों के दोनों है। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों शानदार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, टेक केयर। अभी देखिए, कीप स्टडिंग एंड रॉकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग माय वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय, टेक केयर।